सोशल मीडिया पर बॉलीवुड स्टार्स को लेकर इन दिनों कई तरह की बातें हो रही हैं, जिसकी वजह से उन्हें लगता है कि उनकी छवि धूमिल हो रही है। इस बात को ध्यान में रखते हुए बॉलीवुड के दो एक्टर्स पहुंच गए कोर्ट की शरण में और वहां से उन्होंने मदद की अपील की है। एक एक्टर हैं रकुलप्रीत सिंह, जो दिल्ली हाई कोर्ट पहुंची हैं। ये खबर टाइम्स ऑफ इंडिया की है, जिसमें उन्होंने एसएसआर ड्रग केस में जो मीडिया ट्रायल है उस पर रोक लगाने की मांग की है। उनका कहना है कि इस पूरे मामले में मेरे नाम को जिस तरह से घसीटा गया और जिस तरह से खबरें सामने आई, इससे मेरी छवि धूमिल हुई है। और उन्होंने कोर्ट से एक याचिका दायर की है दिल्ली हाई कोर्ट में, और उसके बाद कोर्ट ने नोटिस भी इशू कर दिए हैं प्रसार भारती, पीसीआई और एनबीए को, और उनसे ये कहा है कि जो भी गाइडलाइंस हैं आईएनबी मिनिस्ट्री की, उसके तहत ही समाचारों को दिखाया जाए, और इस तरह के मीडिया ट्रायल पर उन्होंने जवाब मांगा है। दूसरे एक स्टार हैं जिन्होंने कुछ समय पहले एक गेम लॉन्च किया था, और उस गेम लॉन्च को एसएसआर केस से जोड़कर देखा जा रहा था। उसके बारे में सोशल मीडिया पर तमाम तरह की बातें हो रही थी। उसके बाद उन्होंने जिस कंपनी के साथ ये गेम लॉन्च किया है, वो कंपनी और ये जो स्टार हैं, ये खुद पहुंच गए बॉम्बे सिटी सिविल कोर्ट के पास, और वहां से एक इंटरिम ऑर्डर इशू करा के लाए हैं, जिसमें कहा गया है कि इस गेम लॉन्च को एसएसआर केस से जोड़कर देखने वाले सभी समाचारों पर तुरंत रोक लगाई जाए। जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं उस पर इस तरह की कोई बातें ना की जाएं। किसी भी तरह के व्हाट्सएप मैसेजेस भी फॉरवर्ड ना किए जाएं। अगर कोई ऐसा करता है तो वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मामला होगा। तो जिस तरह से हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पर जो बहुत शोर हो रहा है, बॉलीवुड के एक्टर्स का विरोध हो रहा है, उसको लेकर वो काफ़ी सीरियस हो चुके हैं। कोर्ट की शरण में जा पहुंचे हैं और वहां से अपील की जा रही है। एक इंटरिम ऑर्डर तो आ ही गया, दूसरा हाई कोर्ट से जवाब मांगा गया है कि भाई क्यों इस तरह के समाचार दिखाए जा रहे हैं जिससे किसी की छवि धूमिल होती है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो बॉयकॉट बॉलीवुड और ये जो इतना सब कुछ चल रहा है, इसका शोर इस समय बॉलीवुड को काफ़ी परेशान कर रहा है। लोगों की रातों की नींदें उड़ी हुई हैं, और अब उनकी कोशिश है कि इस पूरे मामले को किसी तरह रोका जा सके, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि इससे जो उनकी छवि है वो धूमिल हो रही है, काम पर असर पड़ रहा है। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि ये झूठी खबरें हैं, इसलिए जो झूठी खबरें हैं उन पर रोक लगनी चाहिए, और अगर कोई ऐसा करता पाया जाएगा तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मामला भी उस पर लगेगा। अब यहाँ एक समझने वाली बात यह है कि आम जनता अगर किसी मामले पर अपने विचार रख रही है, तो उसको इस बात का बहुत ध्यान रखना होगा कि कहीं अनजाने में उन विचारों से किसी की छवि धूमिल तो नहीं हो रही। अगर कोई ऐसा करता पाया जाएगा तो उसके खिलाफ कड़ा एक्शन लिया जा सकता है। कल रात ये खबर आई थी गेम लॉन्च के बारे में, जिस तरह की खबरें बहुत समय से चल रही हैं, करीब मैं खुद वो खबरें देख रहा था करीब 20-22 दिनों से। वो बहुत सारे ट्वीट्स थे और बहुत सारी ऐसी खबरें आ रही थी। और ये जो सुपरस्टार हैं, इनकी अभी एक फिल्म भी आने वाली है, उस फिल्म को लेकर भी तरह तरह की बातें हो रही हैं। तो इसलिए उनको ऐसा लगा कि इस समय ये सही समय है जो कोर्ट से एक इंटरिम ऑर्डर लाया जाए और इस तरह की बातों पर लगाम लगाई जाए। ड्रग केस की जहाँ तक बात है, ड्रग केस तो समय चल ही रहा है, बहुत सारे नामों का खुलासा होने वाला है, बॉलीवुड के कई सारे बड़े नामों का जिक्र हो रहा है। ऐसे में रकुल का दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचकर मीडिया ट्रायल बंद करने की मांग करना बहुत ही अलग तरह से देखा जा रहा है, और उम्मीद है कि आने वाले समय में गवर्नमेंट की तरफ से कोई नई गाइडलाइंस भी इसको लेकर आ सकती है।